नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे IEX के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि इस स्टॉक का मोनोपोली खत्म है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो जिसके ऊपर भी हम आएंगे, क्योंकि मोनोपोली देखा जाए तो डायरेक्टली जो है कि ख़त्म ही है। लेकिन हाँ, कंपनी जो दोस्तों आज भी दिखाया जाता है कि 95% मार्केट शेयर इसी कंपनी का है। तो ऐसे में दोस्तों हम उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों फंसे हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी कब आएगी, उनसे रिलेटेड जो अभी हम बात करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर IEX के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो कंपनी में देखा जाए तो जो भी 27 जनवरी को भी गिरावट देखने को मिली 1.75% के आसपास। लगभग ये कंपनी 130 के आसपास जो है कि ट्रेड हो रही है। 132 के आसपास जो है कंपनी का लो प्राइस हुआ था उस दिन का, और 134 के आसपास कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी का हाई देखा जाए तो अभी मतलब क्या है, ये तो जो है कि बहुत मतलब 52 भी खाई है। कंपनी की एक्चुअल में बात करते हैं तो 300 के ऊपर जो है बहुत सारे इन्वेस्टर बाइंग करके फंसे दोस्तों। रिजल्ट भी देखने को मिले। रिजल्ट्स के बाद देखा जाए तो स्टॉक में कुछ इतनी ज़्यादा जो है कि गिरावट अपने को देखने को नहीं मिली। लगभग देखा जाए तो 5% के आसपास इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। हाँ, कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो जिसके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम ऐसे में 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में कंपनी लगभग आज भी जो है कि 150% का रिटर्न बना के दिया है। इसके पहले भी दोस्तों आप देखेंगे तो ये कंपनी नहीं चल रही थी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो भी मतलब तेज़ी आई थी 300 के ऊपर ही स्टॉक गया था। उसके बाद कंपनी में जो कि स्प्लिट होता है दोस्तों, मतलब बोनस लेके आती है कंपनी 1:5 का। उसके बाद ये तो क्या है कि एडजस्टेड प्राइस है, वहाँ से अभी तक देखा है तो ये कंपनी 50% दोस्तों क्या कहे आपसे, लगभग 50% के ऊपर भी ये कंपनी डाउन हो गई है। कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है कंपनी के जितने भी रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं दोस्तों, कंपनी जो है कि एस्टिमेशन को बीट ही नहीं कर पा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के जो ये Q4 के रिजल्ट देखने को मिले थे, उसके बाद जो है कंपनी ने एस्टिमेशन अभी तक जो है कि बीट नहीं किया है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वही जो है कि 0.2% के आसपास कंपनी डाउन है। इस कंपनी की बात करें तो रिसेंट में ही कंपनी ने एक मतलब लो भी लगाया था 26 दिसंबर 2022 को 129 रुपये का। मतलब देखा जाए तो कंपनी 52 वीक लो के बहुत ही करीब है। 251 रुपये का कंपनी का 52 वीक हाई जो कि 7 अप्रैल 2022 को है। इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है। दोस्तों इस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, कंपनी जो है कि जब से F&O में मतलब आई है दोस्तों, तब से इस कंपनी में अपने को प्राइस ऊपर जाते हुए नहीं दिखा है। हाँ, इस कंपनी में देखेंगे दोस्तों तो वैल्यूम अच्छा खासा बनता है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो माल भी अच्छा खासा उठाया जा रहा है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखा है तो वही बाईबैक से रिलेटेड जो कि न्यूज़ है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आपको पता है कि कंपनी का प्राइस मतलब जो बाईबैक आया है वो रिटेल इन्वेस्टर के किसी काम का नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर पुराने फंसे दोस्तों उनकी प्राइस पे तो ये बाईबैक आया ही नहीं है। 20 जनवरी को कंपनी के रिजल्ट देखने को, अगर हम एनालिस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो एनालिस्ट जो है कि इस स्टॉक से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए जो है कि कोई भी नहीं, 2 हैं, बाई करने के लिए 3 है, मतलब टोटल 5 हुए, और 3 जो है कि होल्ड करने की राय दे रहे हैं, टोटल 8 हो गए। ऐसे में स्ट्रॉन्ग सेलिंग और सेलिंग की बात करें तो लगभग 5 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग और सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्राइस फोरकास्ट की बात करते हैं तो 1 साल हायर साइड के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस देखा जाए तो लगभग 200 रुपये बताया जा रहा है। मतलब दोस्तों मतलब रिटेल इन्वेस्टर फंसे कहाँ है दोस्तों, 300 की प्राइस पे, और बताया कितना जा रहा है 200। मतलब हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों फंसे हैं, हो सकता है कुछ दिनों तक और उनको वेट एंड वॉच करके चलना होगा। मीडियम साइज़ की बात करें तो 150 तक जा सकता है। लो साइड की बात करें तो 18% ये स्टॉक और भी गिर सकता है। मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इस स्टॉक के लिए है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए है जो इस स्टॉक में फंसे हैं। इस स्टॉक के बारे में दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। इस कंपनी ये करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि पावर एक्सचेंज का काम करती है। ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी पहले नंबर पे आती है एनर्जी एक्सचेंज में। ऐसे में दोस्तों देखिए क्या है कि बीच में हमने देखा था कि कंपनी का जो कि मोनोपोली खत्म हो गया है, जो कि देखा जाए दोस्तों तो मोनोपोली वास्तव में खत्म ही हो गया है। क्योंकि दोस्तों पहले कंपनी के रेवेन्यू कहाँ थे और आज की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू कहाँ है, कंपनी के प्रॉफिट कहाँ है दोस्तों। मतलब देखा जाए तो कंपनी के मोनोपोली खत्म होते हुए दिख रहे हैं। जो कि मार्केट में देखिए दोस्तों, कोई अगर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं जो कि उसका भी कंपटीटर कोई ना कोई बैठा है। तो ऐसे में एक ये लर्निंग पॉइंट है। कंपनी की बात करते ये भी कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो वैलेटाइल आप देख ही रहे हैं। करंट प्राइस की बात करते 134 रुपये, हायर साइड की बात करते 200-250 के आसपास हायर साइड, 129 का कंपनी रिसेंट में लो लगाया था। पी की बात करते हैं तो 41 का है। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 8 का है। डिविडेंड कंपनी 1.5% के आसपास पे करती है। हाँ, कंपनी के लिए या रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन है, अभी भी कंपनी का ROC देखा है तो 50% के ऊपर है।
कंपनी के जितने भी कंपटीटर आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, सारे जो है कंपटीटर अलग हैं। ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है। देखा दोस्तों, देखिए मोनोपोली तो आप इसको कहेंगे ही एज ए स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, जो कि देखा दोस्तों तो इतना कुछ खास इंपैक्ट अपने को देखने को नहीं मिला। कंपनी के रिजल्ट दोस्तों जो 20 जनवरी को आते हैं और कंपनी में देखा दोस्तों तो 7 दिसंबर को ही कंपनी जो कि दिसंबर महीने में ये लो लगाती है, तो ऐसे में कुछ रिजल्ट का कुछ खास इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। और कंपनी की बात करें तो जो कि क्रेडिट रेटिंग का ये ब्रोकरेज फर्म का ये दोस्तों इस स्टॉक में भी काफ़ी देखा जाए तो जो कि इसका टारगेट भी अच्छा दे रहे हैं, जो कि 200 लॉन्ग टाइम का है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी जो है कि अभी तक मेंटेन रखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। यहाँ पे अगर हम पीएनएल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा टीटीएम में कंपनी डाउन है, लेकिन कंपनी के सेल्स जो है कि ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो टीटीएम में डाउन है, वैसे देखा जाए तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है कि ग्रोइंग मोड में है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में है, टीटीएम में ही कंपनी परेशान कर रही है। जैसा कि दोस्तों बहुत दिन तो हुआ नहीं कंपनी के, अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो डाउन होते हुए दिख रहे हैं, जो कि दोस्तों एक ये मोनोपोली खत्म होने का भी इंडिकेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ वही जो है कंपनी का 25% के आसपास है। सीजीआर की बात करते हैं लॉन्ग टाइम में 34, एक साल वाले इस कंपनी से परेशान है, लगभग 50% ये कंपनी डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 50 का है। हाँ, इस कंपनी में दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, कंपनी देखा जाता है कि मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो कंपनी में दोस्तों देखेंगे तो रिजर्व्स लगभग 650 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें दोस्तों तो न के बराबर डेट है, 16 करोड़ का डेट भी है। इस कंपनी में दोस्तों प्रमोटर है नहीं। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने माल को सेल किया है, कोई बात नहीं दोस्तों। एफआईज आज की डेट क्या करें दोस्तों, देखिए एक रिजल्ट खराब आया है तो कभी पब्लिक जो है कि बाइंग करेगी, कभी जो है डीआईज, कभी एफआईज। तो यहाँ पे देखा दोस्तों प्रमोटर है नहीं, तो उनको तो हम अलग ही रखेंगे, लेकिन ऐसे दोस्तों रिजल्ट खराब या सही जो भी है, मतलब अच्छे बुरे आते रहेंगे। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है कि कार्बन क्रेडिट में भी जो है कि काम करना शुरू कर दिया, तो वो भी जो है कि लॉन्ग टाइम में देखिए दोस्तों, कंपनी का जब मोनोपोली खत्म होगा तो कोई ना कोई जो है कि बिजनेस तो कंपनी ने सोचा है। तो कंपनी ने दोस्तों जो भी बिजनेस सोचा है आने वाले समय में लॉन्ग टाइम के लिए जिसके पास भी है, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी माल को सेल कर दिया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने माल को एक्युमुलेट किया है। यहाँ पे अगर अदर्स की बात करते हैं तो कुछ अदर्स को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अभी जो देखा जाए दोस्तों तो कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हाँ दोस्तों कंपनी ने देखा जाए तो देखिए क्या है, मोनोपोली खत्म हुआ पावर एक्सचेंज से, तो कंपनी ने कार्बन क्रेडिट में जो है कि काम करना चालू कर दिया था। ऐसे में दोस्तों जब भी मतलब कार्बन क्रेडिट की बात करें तो जब भी जो है कंपनी के मतलब बिजनेस अच्छे चलना चालू हो जाएंगे दोस्तों, तो उस समय कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आने मतलब अच्छे देखने को मिलेंगे। तब हो सकता है कि आप दोस्तों जो है कि बाइंग करेंगे तो स्टॉक का चार्ट आपको ऊपर मिलेगा, तो उस समय जो है कि आप फंसना मतलब क्या है दोस्तों, उस समय आप पछता सकते हैं। तो ऐसे में अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो वही 150% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी 52 रुपये की प्राइस पे 2017 में 27 अक्टूबर को लिस्ट होती है। जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। हम न्यू बाइंग के लिए दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जो 300 पे बाइंग किए हैं, आप चाहे तो 110 रुपये दोस्तों अगर इसका लोअर बताया जा रहा है तो 110 रुपये जिस दिन आता है तो आप चाहे तो इसको जो है कि ऑरिजिन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप चाहे तो फ्रेश एंट्री जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं बाइंग किए हैं, 120-130 के आसपास जो है कि बाइंग कर सकते हो। तेज़ी आती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 150 के ऊपर भी दोस्तों जा सकता है, जो कि शॉर्ट टाइम का है। लॉन्ग टाइम की बात करेंगे दोस्तों तो एक दिन ये स्टॉक फिर से जो है कि तेज़ी दिखाएगा, फिर जो है कि आप इस स्टॉक को पकड़ नहीं पाओगे। जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में तेज़ी कब आएगी, दोस्तों बताना चाहते हैं जिस समय इस स्टॉक में तेज़ी आती है तो एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिलती है। हाँ, जिस समय इस स्टॉक में तेज़ी नहीं रहती दोस्तों तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये स्टॉक नहीं चलता। क्या तब रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आ रहे थे, तब भी तो ग्रोइंग मोड में था, तब कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक साइकिल है, ये जो है कि एक न एक दिन इसके ऊपर भी आएगा। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, आप चाहे तो 130 या 120 के आसपास फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन में, मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है तो 100 रुपये 110 रुपये के आसपास आ सकता है। उस समय आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर स्टॉक में तेज़ी आती है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बोल दिया कि ये स्टॉक मतलब 150 के ऊपर भी ट्रेड हो सकता है शॉर्ट टाइम में। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।